हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रगति कुमारी और आप देख रहे हैं प्रगति गीता एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स बताए थे जो बहुत मेन है, जिसमें पूरी इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है। दोस्तों, अब हमारी चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके बारे में एमसीक्यू करेंगे। याद रखिएगा, मैं हर एक चैप्टर के बाद आपको एमसीक्यू कराऊंगी ताकि आपको चैप्टर के साथ साथ उसका बेस भी क्लियर होता रहे और बर्डन भी ना लगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस भी स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। हाँ जी, चलिए। हु एक्सप्रेस द व्यू दैट इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। किसने एक्सप्रेस किया था कि इकोनॉमिक्स जो है हमारे इच्छाओं के बीच एक न्यूट्रल बना के रखता है, एक बैलेंस बना के रखता है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, पहले ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये किसने कहा था कि इकोनॉमिक्स हमारी इच्छाओं के बीच, जो हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, जो अनलिमिटेड बॉन्ड्स हैं, इनके बीच एक न्यूट्रलिटी बना के रखता है, जहां पे रिसोर्सेज भी लिमिटेड होती हैं। तो मैंने आपको 4 डेफिनेशंस पढ़ाई थी। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा 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 कि कोई भी कॉन्सेप्ट पे आधारित आते हैं और आपको इसी में से ही चुनना होगा। देखिए, आप यहाँ पहले देखिए, नीचे से स्टार्ट करते हैं। एडम स्मिथ ने वेलफेयर के लिए दिया था। मार्शल ने किसके लिए दिया था, माफ कीजिएगा, एडम स्मिथ ने वेल्थ के लिए दिया था। मार्शल ने किस लिए दिया था, वेलफेयर के लिए दिया था। फिर होगा, चलो आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, नेक्स्ट चलते हैं। रॉबिन्सन ने क्या कहा था, रॉबिन्सन ने कहा था कि भाई हम रिलेशंस बना के रखते हैं। किसके बीच रिलेशंस बना के रखते हैं, एंड्स और स्केर्सिटी के बीच। यानी हमारी जो इच्छाएं हैं, अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड स्केर्सिटी के बीच हम क्या करते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं, रिलेशन बना के रखते हैं। तो ये भी तो वही बात कह रहा है ना कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो क्या है, अनवांटेड वांट्स है हमारी, और हमारे पास स्केर्सिटी रिसोर्सेज है, यानी रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, कम है। तो उनके बीच क्या बना के रखना, रिलेशन बना के रखना। और हमने ये पढ़ा था इसमें रॉबिन्सन में कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज में अपनी इच्छाओं को किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। और एक लास्ट था सैमसन, उन्होंने बोला था कि हमारे जो रिसोर्सेज लिमिटेड है उनको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो आप सिंपल से यहाँ पे अगर आप इसको समझ गए होंगे तो आप आंसर से आराम से दे सकते हैं। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है रॉबिन्सन। रुकिए, मैं आपको इसको कर देती हूँ क्वेश्चंस। ये रहा हमारा आंसर। हाँ, तो रॉबिन्सन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बस आपको एक बार दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एक बार सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से इसको क्वेश्चंस को हैंडल करें। देख के घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लॉ ऑफ स्केर्सिटी। स्केर्सिटी मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इस नियम का क्या मतलब, इस नियम का मतलब है, देखते हैं क्वेश्चंस, ऑप्शंस। डज नॉट अप्लाई टू रिच डेवलप्ड कंट्रीज। क्या स्केर्सिटी वहां अप्लाई नहीं होती जहां पे रिच और डेवलप्ड कंट्री? क्या इसका मतलब ये है? देखिए, चाहे रिच हो चाहे डेवलप्ड हो, स्केर्सिटी तो सबके लिए होती है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कहीं ना कहीं उसको भी कमी होती ही है। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। अप्लाइज ओनली टू द लेस डेवलप्ड कंट्रीज। केवल वही अप्लाई होगी जहां पे लेस डेवलप्ड कंट्री है, जहां कंट्री डेवलप नहीं है, लाइक इंडिया और भी देश, नेपाल वगैरह। चलिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इम्प्लाइज दैट कंज्यूमर वांट विल बी सेटिस्फाइड इन सोशलिस्टिक सिस्टम। इसका मतलब ये कि कंज्यूमर्स की जो सोशलिस्टिक सिस्टम में इच्छाएं हैं वो सेटिस्फाई करनी होगी। ऐसा तो कुछ नहीं है, अरे भाई इच्छाएं कभी सेटिस्फाई ही नहीं होती हैं। चलिए नेक्स्ट, इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर्स वांट विल नेवर बी कंप्लीटेड सेटिस्फाइड। बिल्कुल, कंज्यूमर्स की इच्छाएं तो कभी कंप्लीट नहीं होती हैं। स्केर्सिटी का तो मतलब ही यही था, यदि मैं पूरे एमसीक्यू क्वेश्चन में देखूं तो। चलिए, तो इसका राइट आंसर आपको मिल चुका है। इसका राइट आंसर है डी। डी इज द राइट आंसर, माफ कीजिएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी,
आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। देखिए पहला स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं, बड़े क्वेश्चंस को देख के पहले तो घबराना नहीं है। पहला है इंडक्टिव मेथड लॉजिक प्रोसीड्स फ्रॉम द पर्टिकुलर टू जनरल। देखिए डिडक्टिव मेथड होता है क्या, इंडक्टिव और डिडक्टिव दो तरीके के मेथड होते हैं। इंडक्टिव का मतलब होता है पर्टिकुलर टू जनरल, यानी हम किसी एक पर्सन की इनकम से पूरे नेशनल की इनकम को जानते हैं, यानी इसे कहते हैं इंडक्टिव मेथड। और जब हम पूरे नेशनल की इनकम से किसी एक पर्सन की इनकम को जानते हैं तो इसे बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। तो यहाँ तो हम पर्टिकुलर नहीं होगा, पर्टिकुलर टू जनरल मतलब इंडक्टिव, तो ये तो गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इंटरडिपेंडेंट। जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, बिल्कुल सही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई ये हो तो ये ना हो। बिजनेस इकोनॉमिक्स जरूरी है कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैक्रो से अलग हो जाएगी। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो गया, लेकिन फिर भी और देख लेते हैं। इन ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है जहां पे सिर्फ प्राइवेटाइज होता है, मतलब इसमें गवर्नमेंट का कोई रूल या कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर सॉल्व बाय प्लानिंग कमीशन। जी नहीं, ये प्लानिंग कमीशन रूल रेगुलेशंस गवर्नमेंट के लिए हैं, इनका क्या काम है, ये कैसे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करते हैं बेटा अपने कि कितनी लोगों के पास कितने लोग क्या चाहते हैं, कितना चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सब कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स में होता। इसका सिंपल मतलब ये है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक यही देखता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस, यानी कौन किसके और कैसे प्रोड्यूस किया जाए, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, ये काम है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स का, जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन पे चलते हैं। हायर द प्राइस लोअर इज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्रोडक्ट इज नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। पहले देख लो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट और पॉजिटिव स्टेटमेंट होता क्या है। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है क्या होना चाहिए, और पॉजिटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है क्या है। अब ये बात बताइए कि हायर द प्राइस लोअर इज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द प्रोडक्ट, यानी किसी भी प्रोडक्ट का यदि प्राइस लोअर है तो उसकी डिमांड हाई होगी। क्या ये होना चाहिए या है ही, ये तो है ही, इसमें क्या बात है, क्या होना चाहिए। अगर किसी चीज का प्राइस लोअर है तो सिंपल सी बात है उसकी क्वांटिटी हाई होगी, तो उसे कहेंगे पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया, तो हमारा सही आंसर क्या है, हमारा सही आंसर है सेकंड। ये मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, अभी मेरे पास ज्यादा सुविधाएं नहीं है, तो प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ये मेरे ख्याल से आ गया है ना। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, बस वीडियो इसलिए लंबी हो रही है क्योंकि मैं आपको हर एक ऑप्शंस की बात मीनिंग्स बता रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सजेस्ट ए मैक्रो अप्रोच फॉर इंडिया। अब आपको माइक्रो मैक्रो का मीनिंग मैंने आपको बता दिया था, माइक्रो इंडिविजुअल और मैक्रो रूल्स नेशंस के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा की जाती है। तो इसमें आपको बताना है कि मैक्रो कौन सा नहीं है, डिपेंडेबल है कि भाई इसमें अधिकतर ज्यादा मैक्रो ही होगा, माइक्रो ही चुनना होगा। तो आइए चुनते हैं। एक बात और है, एलिमिनेशन मेथड से इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिएगा। नेट में हुआ किसी भी और एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड्स का बहुत बहुत बड़ा रोल है। चलिएगा आते हैं। डिटरमाइन द जीएनपी यानी ग्रॉस नेट प्रॉफिट ऑफ इंडिया। अच्छा जी, अगर हम जीएनपी का मतलब करेंगे तो क्या ये माइक्रो हो गया? अरे भैया, इंडिया की पूरी उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं तो ये माइक्रो तो हो ही नहीं सकता, ये तो मैक्रो है भाई, हमें तो मैक्रो नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंडिंग द कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ एक्स एंड कंपनी, यानी पर्टिकुलर किसी कंपनी का नाम ले लिया बेटा यहाँ पे, तो ये राइट ऑप्शन होगा। चलिए फिर भी देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया। अरे भाई क्या बात करें, महंगाई के बारे में, पूरी इंडिया के बारे में बात करें, ये भी नहीं होगा। एनालाइजेस द कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ इंडस्ट्री इन प्रोवाइडिंग लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। जी बिल्कुल नहीं, मैंने पहले ही बताया था आपको, मैक्रो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इनके बारे में बात करता है, ये तो आपको देख के ही पता लग जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा
बी, यस। अरे लग जा, ये लो, देखिए शायद हो गया ये। चलिए, थोड़ा सा कंपनी ग्रीन होने से बच गई, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ये आ गया, ओके। अब देखिए यहाँ क्या पूछा, माइक्रो अप्रोच। क्या पूछा है यहाँ पे, माइक्रो अप्रोच। माइक्रो अप्रोच क्या है, यानी माइक्रो कंपनी को यहाँ देखिए, पर कैपिटल इनकम ऑफ इंडिया, बिल्कुल नहीं, ये तो मैक्रो है। इंडिया अंडर एम्प्लॉयमेंट आ गया, बिल्कुल नहीं। लुक आउट इन टेलीको, कोई कंपनी होगी भैया, इसके बारे में इंडिविजुअली बात कर रहे हैं तो यही राइट आंसर होगा। फिर भी टोटल सेविंग इन इंडिया, बिल्कुल नहीं, पूरी टोटलिटी की बात हम कर भी नहीं रहे, तो ये इसका राइट आंसर होगा। आप करिएगा पहले पोज, उसके बाद आंसर दीजिएगा, और प्लीज इन क्वेश्चन को कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। कहाँ गए, चलो चलिए नेक्स्ट है, इन ए फ्री मार्केट इकोनॉमी द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिटरमाइंड बाय, यानी एक फ्री मार्केट इकोनॉमिक है जहां पे कुछ भी चीज बेची खरीदी जा सकती है, वहां पे यदि रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाए, बांटा जाए, तो क्या डिटरमाइन किया, किसके बारे में जाना जाएगा, वोटर टेकन बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर्स के वोट्स लिए जाएंगे, बिल्कुल नहीं भाई। कंज्यूमर्स के वोट्स लेके कैसे पता कर लेंगे हम कि हमें रिसोर्सेज कितनी बांटनी है, मान लीजिए कि किसी ने दी नहीं दी, टोटलिटी की तो कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट, ए सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी से कैसे पता लग जाएगा। नेक्स्ट, कंज्यूमर की प्रेफरेंस को देखना चाहिए, कंज्यूमर क्या चाहता है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे। लेवल ऑफ प्रॉफिट ऑफ फर्म, ये तो अलग ही लेवल पे चलेगी भाई, प्रॉफिट से हमें क्या मतलब, हमें तो देखना है कि कितनी रिसोर्सेज मार्केट में बेचने, जहां पे फ्री है सब कुछ अपने मर्जी से बेचने के लिए, खरीदने के लिए। चलिए ये थे लास्ट क्वेश्चंस, और नेक्स्ट में मैं आपको इतना कहूंगी कि थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों मैं यहाँ पे आपके लिए नए नए कंटेंट लेकर आऊंगी, और कोशिश करूंगी कि मैं आपको पूरी डिटेलिंग से पढ़ाऊं। तो सॉरी इस बार थोड़ी लंबी वीडियो बन गई, क्योंकि हर एक पॉइंट को समझाया था मैंने। तो प्लीज इस वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।